6 घंटे के लिए मुश्किल से लाइट आई और सारा दिन लाइट नहीं है। सिर्फ ईद के 2 दिन इन्होंने लाइट दी है। हर वक्त बत्ती जाती रहती है, 1 घंटा आती है, 4-4 घंटा बत्ती जाती है। 2 रूम का मेरा घर है, 43,000 का आप बिल भेज लो। आमदनी मेरी 22,000 रुपये महीना है, कहाँ से लाऊंगा भाई। हम सुबह अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं तो हमारे घर में लाइट नहीं होती, जब घर वापस आते हैं तो लाइट नहीं होती। हमें लाइट दे दे, हर चीज़ महंगी कर दे, खुदा के वास्ते लाइट तो दे दो भाई हम लोगों को। कराची में शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, पानी का भी शदीद बहरान, शहरी बिलबिला उठे। गार्डन रामस्वामी निश्तर रोड के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी, सड़क ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम, पुलिस के मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात। पुलिस की यकीन दहानी कराने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सिविक सेंटर PIB अस्करी पार्क के करीब भी पानी और बिजली की अदम फरामी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। दूध की कीमतें तो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं? इनसे पूछो तो कहते हैं भैंस का दाना महंगा है। सरकार को हर चीज़ का पता है ना कि ये 230 चल रहा है, या हर चीज़ पे 5-10 रुपए बढ़ रहे हैं। दूध को सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर कोई खरीद सके, गरीब और अमीर दोनों को बराबर हिस्से ले लेना चाहिए दूध। हमारे पे क्या, हमारे पे बोझ बढ़ता है, सारा कस्टमर आके हमारे को शिकायत करता है। कराची में दूध मज़ीद 20 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया। शहर में दूध की कीमत 210 रुपए से बढ़कर 230 रुपए फ़ी किलो हो गई। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए है। डेयरी माफिया सरकारी कीमत से 50 रुपए ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त कर रही है। कमिश्नर डेयरी माफिया के आगे बेबस हो गया। जिला इंतजामिया की रिट भी नाकाम हो गई। छः बजे 2 लड़के आए थे बुकिंग के लिए, जिन लोगों ने पूरी कराची की बुकिंग करवाई हुई थी घूमने के लिए। उनको मैं भुट्टो कॉलोनी से उठाने गया था, पूरा दिन में उनके साथ था, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे। और वापसी में उन लोगों ने बोला कि हमें अपना घर पे उतार दो, तो मैंने उनके घर पे उतार दिया। 2 पहले उतरे, 2 बाद में उतरे, 2 के बाद पिस्टल थी, जिन लोगों ने मेरे से तशद्दुद किया। मेरे से मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और 20,000 कैश रकम थी, वो छीन ली। कराची में डकैती की अनोखी वारदात, मुल्जिमान ने पिकनिक के लिए गाड़ी बुक कराई, पिकनिक मनाई और फिर उसे ही लूट लिया। ड्राइवर से 20,000 नकदी लूट कर फरार हो गए। साइड सुपर हाईवे पर मकीनों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। पुराना गोलीमार में डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। कराची में सुखन भैंस कॉलोनी के इलाके में ईद के दूसरे रोज़ फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला दूसरा शख्स भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। वाक़या जुमे की शब पेश आया। जाहिद कुरैशी और हाजी यूनस नामी ताजिर ईद के दूसरे रोज़ फायरिंग से ज़ख्मी हुए थे। मकतूल जाहिद कुरैशी वाक़े के कुछ देर बाद ही दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस हुकाम डकैती मज़ाहमत पर ज़ख्मी होने वाले हाजी यूनस भी दौरान इलाज जान की बाजी हार गए। दोनों अफराद को नामालूम मुल्ज़िमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग का निशाना बनाया था। वाक़े के बाद भैंस कॉलोनी के ताजरों और इलाका मकीनों ने थाने के बाहर मुजाहरा भी किया था। वाक़े के बाद आला हुकाम ने SHO सुखन को ओहदे से मुअत्तल कर दिया था। MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, UC चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है चार्टर ऑफ कराची पर काम किया जाए। मेयर मुर्तज़ा वाहब कहते हैं हाफिज़ नईम रहमान से मेरे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन वो मेरे भाई हैं। इस बार किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर नहीं फेंका। बड़े अरसे बाद शहर में रवादारी नजर आई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 24,000 कारकुनान ने ईद के दिनों में काम किया, बेहतर तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया। गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईद के 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठाया गया। 30 जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई है और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं। आनिया जानिया छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने अब तक चार्ज मुंतकिल क्यों नहीं किया और अपने ही लोगों को नहीं किया।
और ये वडेरा माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का। माइंडसेट है वो ये है कि इख्तिदार पे कब्जा करके। बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया। हमारे तमाम मुंतखब लोग इख्तियार ना होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाफिज नईम कहते हैं कि इस वक्त यूसी बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमला दस्तियाब नहीं या आता ही नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं। कचरा उठाने का निज़ाम को ठेकेदारों के हवाले किया गया है। कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की तादाद में बदतरीन इजाफा हो गया। शहरियों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। कमीशन के आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़। आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती की जाएगी। 8 जुलाई से आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला। 12 जुलाई से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। 2 लाख से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अमले को RMS के इस्तेमाल पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के लिए 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मई 9 के वाक़यात के बाद हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपना मुल्क का सही नुमाइंदगी करें और सही तरीके से जो सही है उस पर हम सच कहें, जो गलत है गलत कहें। इस ट्रिप का मकसद भी यही हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके पाकिस्तान और जापान की बायलैटरल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 9 मई के वाक़या सियासी तारीख़ के बदनुमा बाप है। जमहूरी एहतजाज के नाम पर फौजी तनसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलें। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब सरबराह पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान जापान के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी है। चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज़ इलाही से 2 मुलाकातें। सियासी हालात पर बात। चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही को दोबारा काफ लीग में लाने की कोशिश। ज़राए का कहना है साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला मोनिस इलाही करेंगे। मुलाकात से पहले परवेज़ इलाही का चेकअप भी कराया गया। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक, चौधरी वजाहत भी थे। IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दाम लागू कर दिए। अवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपए का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपए लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। बच्चों के 500 रुपए तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद हो गई। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से जायद बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। FBI ने फाइनेंस एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। PDM हुकूमत पर पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह को 6% से मनफी पर ले आई। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा, महंगाई इनके दौर में 3 गुना बढ़ गई। लोड शेडिंग की वापसी हो गई। PDM हुकूमत के इकदाम से सनत तबाह हो गई। अब गैर जमहूरी साजिशों और जबर के अलावा इनके लिए कोई उम्मीद नहीं। अवाम में ये नफरत की अलामत बन चुके हैं। ये बात कौम कभी नहीं भूलेगी कि इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के जरिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। मनफी कोशिशों और साजिशों को अल्लाह ताला ने नाकाम किया और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अलबत्ता इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। हमें एक टैक्स पेइंग नेशन बनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी अपनी दौलत और अपनी आमदन से टैक्स नहीं देंगे तो फिर रियासत को कशकोल लेकर दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। मुहिम चलाई गई, किसी तरह IMF मुआहदा रोक सकेंगे। PTI ने मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा। मईशत बेहतर होगी। किसी की भी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी नहीं। पाकिस्तानी
टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकौल उठाना पड़ेगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम गुस्से की लहर बरकरार। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मजम्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने स्वीडन से सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारतखानों पर आवाम का शदीद एहतजाज। तुर्की, कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेज़ी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा तकलीफ पहुंची है। OIC का जद्दा में हंगामी इजलास। शुरुका का कहना था कि कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। में कुरान करीम की बेहुरमती, पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राब्ते का फैसला। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का कहना है आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाक़ई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे तमाम आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुंची। मुतालबा किया स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, बेहुरमती की मजम्मत। मुजाहिरीन ने मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉलर्स और रेफरीज के मुनफरिद एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। इराक की फुटबॉल लीग की टीमों के खिलाड़ी और रेफरीज मैच के आगाज़ पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठाकर शरीक हुए। खिलाड़ियों और रेफरीज ने अकीदत के साथ कुरान पाक को बोसा दिया। स्वीडन में होने वाली शर अंगेज़ी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ट्विटर पर बाइकॉट स्वीडन ब्रांड्स का टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले स्वीडिश ब्रांड्स की तफसीलात शेयर करते हुए इन ब्रांड्स के बाइकॉट की अपील कर रहे हैं। टक इलाके शिरानी में अमन दुश्मनों की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ती बम हमले में 4 अहलकार शहीद, 4 पुलिस और 1 FC अहलकार शामिल। हमलावर ने दस्ती बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमले की मजम्मत। 3 शहादतों पर दुख और अफसोस। दहशतगर्द की हलाकत पर पुलिस और FC को शाबाश दी। कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कौम के लिए मशअले राह हैं। देखा ओवर पंजाब में सेहत कार्ड का दायरा महदूद। गुर्बत की लकीर के नीचे के अवाम अहल होंगे। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेहत कार्ड का बेपनाह गलत इस्तेमाल हुआ। बिला ज़रूरत जाली स्टंट डाले गए। बाज़ लोग कार्ड में घपले करके अरबपति बन गए। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के दौर में सेहत कार्ड स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए थी। गुज़िश्ता दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफियाज बन गई। दहशतगर्दी का खदशा। CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP का अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार। बारूदी मवाद, फ्यूज़, फ़ोन और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। CTD का कहना है रवां हफ्ते 479 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। चमन सब जेल से कैदियों का फरार होने के मामले की तहकीकात। जेलर समेत 3 पुलिस अफसरान मुअत्तल। 13 मफरूर कैदियों की तलाश जारी है। 2 रोज पहले 17 खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए थे। एक कैदी ने रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी की। पुलिस ने 2 कैदियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। एक कैदी पुलिस से मुकाबले में हलाक हुआ। हज का फरीज़ा हुआ अदा। अब होगी मस्जिद नबवी में नमाज अदा। हुज्जाज कराम के काफिले अलविदाई तवाफ के बाद मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए। हरमैन शरीफैन ट्रेन और बसों के जरिए मदीने आमद।
चंद दिनों में मदीना मुनव्वरा में 70,000 हुज्जाज की आमद मुतवक्को। हुज्जाज ने इस्लाम के 5वें रुकन हज की अदायगी के सिलसिले में मिलने वाली सहूलियात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सब हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू हज किया या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हज किया। ये जो इस वक्त टोटल हाजी पाकिस्तान से जो गए थे, जिन्होंने हज किया है, तकरीबन 1,60,000 के लगभग हाजी हैं जिन्होंने हज अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। मेरी वजारत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरी तरफ से, हमारे सारे हज मिशन की तरफ से सब हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आइंदा साल हज पाकिस्तानी रकम में नहीं बल्कि डॉलर्स में होगा। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं साल 2024 हज के लिए 1,79,210 आज़मीन में उजाज का कोटा लाया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 1,60,000 के करीब पाकिस्तानियों ने फ़रीज़ा हज अदा किया। सऊदी हुकूमत ने हज के मौके पर काबिल ज़िक्र इंतज़ाम किए। फ़रीज़ा हज की अदायगी के दौरान किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तानी हज मिशन ने जहाँ तक की इजाज़त दी थी, पाकिस्तानियों की भरपूर मदद की। महंगाई के असरात, रवां साल कितने जानवर कुर्बान किए गए, तफसीलात सामने आ गई। इस साल ईद उल अज़हा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद पर कुर्बान किए गए जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए बनी। पाकिस्तान एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई। बीमारियों से गाय बैल की 35 से 40% खालें ज़ाया हुई। पीसीबी में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, बोर्ड रिकॉर्ड की फरहमी से गुरेजा। हुकूमत ने नजम सेठी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। हुकूमत का पीसीबी को दोबारा याद दहानी का खत। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। नजम सेठी दौर में होने वाले मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू ना हो सकी। एक हफ्ता मजीद ताखीर का ऐलान। अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत टाकरे पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। मैच की जगह पर रद्दोबदल और टिकट की मांग में मसला है। आईसीसी और बीसीसीआई अब भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़े देने की इजाज़त देने पर गौर होगा। अहमदाबाद के लिए पाकिस्तान के लिए महदूद तादाद में वीज़े मिलने का इम्कान, बाकी शहरों के लिए ज़्यादा तादाद में वीज़े मिल सकते हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा नायला कयानी का एक और कारनामा, नवी बुलंद तरीन 8,126 मीटर ऊंची चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। 8,000 मीटर से जायद बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। कहती हैं कि मुहिम के हवाले से थोड़ी खौफजदा, लेकिन मिशन को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म थी। बेल्जियम में इस्तेहकाम पाकिस्तान कार रैली, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम और शोधा अफवाज पाकिस्तान की तस्वीर उठाए शाहराहों पर। अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती का इजहार। मारूफ सयाहती मकाम पर वॉक का एहतमाम बेल्जियम फेडरेशन में और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम ने किया था। रैली में मिली नगमों के दौरान शुरा ने झंडे लहराकर पाकिस्तान और पाक आर्मी के हक में नारेबाजी की। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।